उठ जा, उठ जा। जाओ 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 जाओ, तुम भी उठ जाओ, तुम भी उठ जाओ। जाओ 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 जाओ, जी लो अपनी जिंदगी, वापस आओ। तुम भी ऑस्ट्रेलिया जाओ, जाओ सब ऑस्ट्रेलिया वापस चले जाओ। आंखें खोल कर चला कर मोटे। आंखें तो आपकी खुलने वाली हैं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आपकी आवाज की तारीफ कर रहा था, जरा ऊंची आवाज में तो गाएं। पता नहीं क्या बोलता रहता। चल हटो ना। अम्मा, काली बिल्ली रास्ता काट गई है, सदका दे दो। हमारी ऐसी अच्छी किस्मत। मेरे ऑस्ट्रेलियन तोते क्या हुआ, मर गए सारे? उड़ गए सारे। किसने खोला था पिंजरा? हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिल गया हूँ, फिर चले गई हूँ। तू चुप कर जा मोटे। ये तुम्हारी हरकत है ना? तुम ही देखती रहा उन्हें नापाक इरादों के साथ। अरे जाओ जाओ, मैं सिर्फ अपने नापाक इरादों से दुश्मनों को देखती हूँ, परिंदों को नहीं। तुम समझती क्या अपने आप को? मैं अजिया नजाकतली हूँ और खुद को वही समझती हूँ। कभी शीशे में शक्ल देखी है अपनी? लोमड़ियों की सरदार लगती हो तुम। हाय हाय की हो गया तुसी दो मैनू है? केड़ा नवा कट्टा खोल लिया सवेरे सवेरे? सिर्फ आपके बेटे का पट्टा खुला है और तो कुछ नहीं हुआ। अजिया तमीज करो, निकाह हुआ तुम्हारा, अभी रुखसती होनी है। हाँ तो अम्मा आप ये तमीज इसे भी तो सिखाए ना। तमीज तो तुम्हें वीजान समझाएंगी, अभी जाके बता रहा हूँ मैं। ना माना जाना, वहाँ पे तेरी फूफी ने पहले स्यापा खड़ा किया है, वाह ये उसकी बहन ने पराठे पकड़ाओ। तमीज नहीं है, तुमने किया ना ये सब कुछ। हाँ हाँ आप सिर्फ पराठे खाते रहो। अब चुप कर जाओ। हाँ फिर किसने किया है ये? उसी भूत ने, आपने जिसके ऑस्ट्रेलियन वर्ड्स उड़ाए थे। तो नाज़रीन एक और ब्रेकिंग न्यूज के लिए तैयार रहिए। वीजान, हद होती है हर एक बात की। क्या हो गया बेजान, ऐसे मदमस्त हाथी अपनी हदों को किस तरीके से जाने। हाँ ये देखें क्या हाल किया मेरे दुपट्टे का, पूरा जला। बताओ, इतनी उम्र हो गई अभी तक कपड़े इस्त्री करने नहीं आए, पूरा दुपट्टा जला दिया। ओ हीरो, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बीजान के सामने समझ आइए। चल चल, वैसे भी ये काम तेरे मोटे भाई का है। आज तुम्हारा पेपर नहीं था जिया? हाँ जान सब बीजान, इसे बोलिए जल्दी से मुझे छोड़कर आए, 8:15 हो गए, मेरा 9 बजे पेपर है, मैं जाके जूते पहन। मैंने ठेका नहीं उठाया हुआ तुम्हारी पिक एंड ड्रॉप सर्विस का। अरसल क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे निकाह में है, जिम्मेदारी है तुम्हारी, और क्या तुम हर वक्त बच्चों की तरह से लड़ते रहते हो? बच्चों का निकाह करेंगे तो बच्चों की तरह ही लड़ेंगे ना। अच्छा फजूल बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, बीवी है वो तुम्हारी, जाओ जाके छोड़ के आओ उसे। बीवी? गले में पड़ा ढोल है। घूर कह रहे हो ऐसे? चलो ऐसे मैं कहीं नहीं जा रहा, बीजा नहीं सके पूरी तरह दुपट्टा लेके आए सही तरह। हुलिया देखे क्या बनाया हुआ है। यही बीजान देखे, यही ये रोब जमाने वाली आदत है इसकी, मेरा खून खौला देती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे निकाह नहीं हुआ है, कोई तमीज खरीदनी है। चलो दुपट्टा लेके आओ। बीजान कहीं से जाओ बेटा। बीजान, आपकी वजह से मैं बर्दाश्त करता हूँ, मैं एक सेकंड बर्दाश्त ना करूंगा। अरसलान बेटा बात अल्लाह। तेज चलाओ। असल तेज चलाओ। अरे 20 मिनट लगे मेरे पेपर शुरू होने में, तेज चलाओ ना। तो मैं क्या करूं जिया? असल
ये तुमने बाइक फालतू में ली है। वो टी-शर्ट बाइक को तेज चलाओ और मुझे लेकर पहुंचो। ये बाइक है, कोई प्लेन नहीं है कि तुम्हें उड़ा के पहुंचा दूं। नहीं करो, मुझे लेकर जाओ। क्या कर रही हो? रोक क्यों रहे? और सर, एक काम करते हैं, तुम्हें जल्दी पहुंचना ना, इधर आओ, तुम चलाओ और जल्दी पहुंच जाओ। तुम एक काम करो, तुम खुद ही चलाओ। जिया, बाय। जिया, चले चले चले। ओए रिक्शा वाले रुक। जिया, उतरो रिक्शा से। ओए रोक रिक्शा। अरे खान साहब जल्दी चलाइए, नहीं तो खामखा मेरा पीछा करे कब से। लुच्चा है। हाजी आप हुकुम करें, मैं अपना पिशौरी चप्पल के साथ इसका ऐसा चित्रोल करेगा, इसका मुंह बिगाड़ के रख देगा। नहीं चित्रौल बाद में लगा लेना, अभी मुझे पहुंचा दो जहाँ पहुंचना है मुझे। जिया, मैं तुम्हारा बुरा असर कर दूंगा, 1 सेकंड में रिक्शे से उतरो। नहीं। चलो भाग जाओ इधर से, जान से मार देगा तेरे को। वो टार्जन के बच्चे, बीवी है मेरी, निकाह हुआ मेरा उससे। रिक्शा रोक। मेरा बीवी है। चलिए चलिए चलिए, झूठ बोल रहे हैं, पागल है, झूठ बोल रहे हैं, चलिए। जिया, क्या हो गया जिया, इतना गुस्से में क्यों? वक्त देखा है तुमने? ये देखो, कब से इंतजार करी हूँ, 1 घंटा हो गया है। खुदा का खौफ करो, 1 घंटा तो नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ 25 मिनट ही गुजरे और तुम इतना गुस्सा क्यों करने लग गई हो आजकल? तो तुम्हें क्या लगता है मेरे पास बस एक ही काम है कि मैं उसका इंतजार करती रहूँ यहाँ पे खड़े? अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारा और हर्षल का मुझे पर्सनैलिटी क्लैश लगता है। तुम लोग जिंदगी कैसे गुजारोगे साथ में? यही सोच सोच कर मेरा दिमाग घुमा रहता है। तुम्हें कभी पता नहीं चला है क्या? नोटिस नहीं किया कभी तुमने? आगे 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 आगे। हे उमा, पहली लड़की देखी है जो एग्जाम्स में इतनी फ्रेश है, वरना ज्यादातर लोग तो सड़े हुए ही होते हैं। वक्त देखा है तुमने? जी हाँ, 12 बजे हुए हैं, वो भी तुम्हारे मुंह पर। मेरा नौकर नहीं हूं मैं तुम्हारा। बैठना तो बैठो, वरना ऑटो में जाओ जैसे सुबह आई थी। ठीक है, मुझे हमेशा ऑर्डर करते रहते हैं। इधर देख के बात करो। 2 सेकंड में जिया बाइक पे बैठो, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारी गाड़ी आगे ना हो माँ, चलो मुझे ड्रॉप कर दो। ओए, हेलो। ये क्या है? क्या हुआ है? आईसाइट वीक हो गई है, दिख नहीं रहा है कि ये रोटी है। इसे रोटी कहते हैं? ये बीच में रोशनदान बनाया तुमने? उस रोशनदान से तो कम ही है जो तुमने इस्त्री से सुबह मेरे दुपट्टे पर जलाकर बनाया था। मिस जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके हर नुकसान का जिम्मेदार मैं हूँ? क्योंकि इस घर में तुम्हारे अलावा मेरा कोई दुश्मन नहीं है। ओए! मैंने कौन सी दुश्मनी निकाली है तुमसे? जरा इधर आके एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। तुमने बचपन से मेरे खिलाफ महाज बना रखा है, क्योंकि इस घर में मेरी पैदाइश पर तुम्हारे इकलौते बच्चे होने का स्टेटस जो छिन गया था, सब मुझे इंपॉर्टेंस जो देने लग गए। ऐसी कौन सी प्रिंसेस पैदा हो गई थी इस घर में कि मेरी इंपॉर्टेंस कम हो गई? तुम मानो या ना मानो, अरे ऊपर से मेरे स्टडीज में ए ग्रेड्स ने तुम्हें हमेशा डिग्रेड किया है। सख्त किस्म की गलत फहमी है तुम्हें। मान लो मैं हर चीज में तुमसे आगे हूँ, स्टडीज में, जहानत में और खूबसूरती में। चाहे तो पूछ लो किसी से। बेटा काम कर, ये ठंडा पानी अपने महल के सर पे डाल दे और बहुत अच्छे से दिमाग के डॉक्टर को भी दिखा दे, क्योंकि इनका दिमाग खराब हो गया है। अपिया, इतनी तारीफ सुन के ना मेरे हलक में भी निवाला फंस गया था। मोटे आधी रोटी खा के भी भूखे रह गए। आधी रोटी तो तू खराटा मार के खा जाता मोटे। ये खा, ये सड़ी हुई रोटी खा, तेरी बहन ने बनाई है। छोड़ूंगा तो नहीं मैं तुझे। पैर हटाओ, मोटे पैर हटाना। भाई का फोन है। तुमसे किसी ने पूछा? ये सोचने दीवारों को बताया। उठो, रिमोट दो मुझे। जाओ। तो ना। ये मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आखिर
पागल। एक बात पूछूं? नहीं। थोड़ी रियायती कर ले, वैसे भी आपका इकलौता साला हूँ। साले, पहले अपनी इकलौती बहन को अपने इकलौते बहनोई से तमीज से बात करने की तमीज तो सिखा। अरे उनको समझाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। शाहरुख खान बनने की जरूरत नहीं है, डॉन बन रहा है। पूछ, क्या पूछ रहा? कुछ नहीं। अपनी हवा निकाल देनी है, टंकी करता रहता हर वक्त। पढ़ जाके हर वक्त टीवी टीवी टीवी। लेकिन इस बार वो मेरी और अरसल की रुखसती की डेट फिक्स करने आ रही है और वो रुखसती करवा के जाएंगी। सच बताओ, ये तो बहुत जबरदस्त न्यूज़ दी है तुमने मुझे। ये तो बड़ी जबरदस्त न्यूज़ दी है तुमने। तुम्हारे लिए अच्छी न्यूज़ होगी, मेरे लिए नहीं है उमा। यार जिया, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है उमा, और तुम जानती हो उसका नाम है अरसल। तो ये बात तुम मुझे नहीं, जाकर अपनी बीजान को बताओ। नहीं सुनती ना वो किसी की बात, और मैं सब जानती हूँ, ये उनकी और दाजी की साजिश का नतीजा है। यार वैसे एक बात कहूँ तो वो इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा खासा हैंडसम है। मुझे डोमिनेटिंग मर्द नहीं पसंद हुमा। अच्छा तो कैसे मर्द पसंद है जनाब को? हुमा अच्छा नहीं बताओ। हाँ शादी कर लो, अरसल से कर लो, मैं कर लूँ, चाट के अलावा कुछ और खिलाओ मुझे। तौबा है। किंजा मेरी जान, डोंट वरी, रोना बंद करो। ये लो पानी पियो, पानी पियो। ठीक है, सामान मिल जाएगा, फिक्र नहीं करो। बाबा पुलिस में रिपोर्ट लिखवा कर तो आए हैं, लेकिन मैंने फूफी को भी देखा, उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इतने सारे गिफ्ट लाई थी ना वो तुम लोगों के लिए। और बैठे बिठाए नुकसान हो गया। जिया, ये मेरी तरह शर्ट इस्त्री कर। मैं बिजी हूँ। ऐसे कौन से पहाड़ तोड़ी हो तुम? पहाड़ तो नहीं तोड़ रही, लेकिन मैं फिर भी बिजी हूँ। और अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो जाओ, जाके ताइजिया मुलाजमा से कह दो। सुनो, मैं कर देती हूँ। तुम क्यों करोगी? मैं मान हो तुम इस घर में। नहीं 5 मिनट का तो काम है, और अगर जिया बिजी है मैं तो फ्री हूँ ना। थैंक यू किंजा। कोई बात नहीं। सो स्वीट ऑफ हर। कामचोर, चीपस्टर। खुद होगी। तो आपकी और जिया की अभी तक नहीं बनी? अब ऐसा क्या हो गया? मतलब अब तो रुखसती होने वाली है। अगर ये रुखसती हुई ना किंजा, तो इस रुखसती के बाद एक और रुखसती होगी, वो भी इस दुनिया से। मतलब ये कि एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। हाँ, किसी एक को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। श्योर, लेकिन कम से कम वो एक मैं नहीं हूँ। अगर आप लोग की पर्सनल गुफ्तगू खत्म हो गई तो डीजे एंट्री मार दे। आइए साले साहब, कहिए। ड्राइंग रूम के अंदर बड़ों के दिमाग में एक बहुत अहम इजलास चल रहा है, तो उसके अंदर तय हो गया है कि ईद के चांद में रुखसती की तारीख तय पा गई। मुबारक हो। हमेशा मनहूस खबर ही लाता है। मैं आती हूँ। ये लोग हमारी रुखसती का फैसला हमसे पूछे बगैर कैसे कर सकते हैं भला? मुझे जाकर साफ साफ बात करनी चाहिए अम्मी से।
आखिर मेरी और अरसल की पूरी जिंदगी का सवाल है। यार क्या है, देख के नहीं चल सकते हो? आंखें या टच बटन? आंखें तो मेरी अब खुली हैं। ज्यादा बोलो नहीं, वैसे ही मुझे बहुत आग लगी हुई है। आग लगी हुई है तो फायर ब्रिगेड को फोन करो। मुझे ऐसे लोमड़ियों की तरह घूर घूर के मत देखो। वैसे भी मैं अपना फैसला सुनाने जा रही हूँ ताया आपा को। फैसला? मसलन ये कि ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना है। यही तो एग्जैक्टली मैं भी चाहता हूँ। मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने। आज पहली बार इस बात पे हमने एग्री किया है। मजा तो लेने दो। तो मजा लेने के लिए इस तरह की पहाड़ी बकरे वाली शक्ल बनाना जरूरी है क्या? तुमने अपनी शक्ल देखी है कभी? जो गुस्से में नाक फुलाती हो, मिर्गी का दौरा पड़ जाए देखने वाले को। अरसल, कभी तुमने अपनी हरकतों को नोटिस किया है? मतलब कितनी गंदी हरकतें करते हो तुम। बिल्कुल पाव बोला लगते हो। बाहुबली? यही तुम्हारी बुरी आदत है। हर चीज में जो जानवरों को घुसेड़ देती हो। हालांकि बुरा तो उन जानवरों को लगना चाहिए जिनको मैं तुमसे मिलाती हूँ। ठीक है, इतना ही बुरा लगता हूं ना मैं, तो जाकर ऐलान क्यों नहीं कर देती कि नहीं करनी मुझसे शादी? शर्म नहीं आती तुम्हें अरसल? मतलब जरा भी शर्म नहीं आती? औरत के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हो? अगर हिम्मत है तो खुद जाओ ना, ऐलान करो। ऐसी जहरीली बातें सिर्फ तुम्हारे मुंह से ही अच्छी लगती हैं। तो ऐसी जहरीली बातें सुनकर तुम पहली फुर्सत में मर क्यों नहीं जाते हो? बेवा हो जाओगी? मंजूर है मुझे। तो फिर ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जा रहा हूं अब्बा जी से बात करने। अच्छा सुनो, पूरी बात जरूर करके आना। अल्लाह अस्तगफार। ओ कोई गोली शोली नहीं चलनी जमशेद साहब, रख दे थल्ले पिस्तौल। ये पिस्तौल नहीं है, बंदूक है। अब्बा जी ने कारोबार में लगा दिया, वरना शिकार का बड़ा शौक था मुझे। शिकार भी नहीं होना, अपने मुंडे को कंट्रोल करो। क्यों, क्या हुआ ऐसे? हाय हाय, टुट्टे छितर वंगो वद्दा ही जा रहा है। इसलिए तो कह रहा हूँ, बताओ उसने क्या किया है। इसी टूटी चप्पल से ऐसी फेंटी लगाऊंगा ना, याद आ जाएगा उसे। हाँ लो आ गया शहजादा, आजा पुत्र, आ फेंटी खा। हाँ भाई, सुना है बड़ी ऊंची उड़ान उड़ रहे हो तुम आजकल, हैं? नहीं अब्बा जी, सोचना भी मत। मैंने किया क्या है? मैं बताऊं क्या किया है? कैसे बढ़ बढ़ के बोल रहा था, बताऊं? कौन सी बात? नहीं अब्बा जी, मैं तो पूछने आया था आपके ब्लड प्रेशर की गोली खत्म हो गई है तो ले आऊं? हाँ ले आओ। जब से जलाल भाई आए ना तो वैसी डोज बढ़ गई है। ले आओ ले आओ ले आओ। जी लाया। हो गई बात, गुब्बारे से सारी हवा निकल गई, मिल गया सुकून। अब बहुत अच्छी नींद आएगी रात में तुम्हें। तो तुम बड़ी टार्जन हो, तो तुम कर लो जाके बात, पता लग जाएगा तुम्हारा भी। ओह, मैं कर लूंगी बात, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ। देखना। हाँ हाँ देख रहा हूँ। बड़ी आई बात करने वाली। पता नहीं ये हाजमा सही होकर क्यों नहीं दे रहा। हाजमा ठीक है, आपका दिमाग खराब है। और सुने, आपकी बेटी ने ना मेरी रातों की नींदें हराम कर रखी हैं। अरे भाई अब क्या हो गया? उसका रवैया अरसल के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे भाई बच्ची है, उसने कौन सा रुखसत होके यहाँ से जाना है, यहीं पे तो रहना है। पहले की बात और थी नजाकत साहब। तो अब कौन से सींग निकल आए उसके सर पर? अगर जलाल भाई और मासूमा आपा ने उसकी बदतमीजी देख ली तो? नहीं नहीं नहीं, इतनी खुदसर नहीं है मेरी बच्ची। आपने उसकी कैंची जैसी जबान नहीं देखी? वजीराबाद की छुरियों का मात दे देती है वो। तो खाम का पीछे पड़ी रहती है उसके।
वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिससे उसके वालिदैन के सर झुके हैं। मैं जानता हूँ, फिक्र नहीं करो तुम। एक और खा लो। चलो पानी पी लेना। चाय मेरे लिए लाई थी? पी ले। हो गई बेबी की बात। बहादुर बच्ची ने कर दिया इनकार। बड़ी फूं फांक करती गई। चुप करो। मैं बात करती हूँ जाकर।